नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज होने वाले अलमनाक वाक़े की अगर बात की जाए तो 14 मासूम जिंदगियां जान की बाजी हार गईं। अस्पताल की बात की जाए तो नर्सरी में फायर अलार्म क्यों नहीं लगाए गए थे, फायर सेफ्टी का इंतजाम क्यों नहीं था, स्टाफ को सेफ्टी ड्रिल्स क्यों नहीं करवाई गई थी। अगर मैं दिखाती चलूँ आपको तो यहाँ पर एक कैंप का एहतमाम किया गया है पिम्स अस्पताल के लॉन में। यहाँ पर उनकी बायोमेट्रिक चेक की जा रही है कि उन्होंने कितने बजे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया, नर्सरी में स्टाफ क्यों मौजूद नहीं था, आग लगने की फौरी तौर पर इत्तला क्यों नहीं दी गई। 14 कीमती जानों का ज़िया हुआ। वालिदैन का गम और गुस्सा बिल्कुल जायज है। जो डिमांड है वो चाहते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की कोई भी चीज दोबारा से रूनुमा ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आयशा शुएब। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज होने वाले अलमनाक वाक़े की अगर बात की जाए तो 14 मासूम जिंदगियां जान की बाजी हार गईं। अस्पताल इंतजामिया की गफलत कहा जाए या उसको रेस्क्यू एहलकारों की गफलत कहा जाए, ये तमाम सवालात के जवाबात भी जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वजीर आजम ने सख्त बरहमी का इजहार किया, फौरी तौर पर इजलास तलब किया और तमाम जो मुलव्विस अफसरान थे फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई ताकि पता चल सके कि इसमें कौन कौन अफराद मुलव्विस थे और किसकी नेग्लिजेंसी है जिसके बाद ये इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। अगर अस्पताल की बात की जाए तो नर्सरी में फायर अलार्म्स क्यों नहीं लगाए गए थे, फायर सेफ्टी का इंतजाम क्यों नहीं था, स्टाफ को सेफ्टी ड्रिल्स क्यों नहीं करवाई गई थी, ये तमाम सवालिया निशान जो हैं वो अस्पताल इंतजामिया के ऊपर अपनी जगह। लेकिन वजीर आजम ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद नए सेक्रेटरी को इजाफी चार्ज दिया गया मोहम्मद महमूद ने फौरन ही चार्ज संभालते ही गुज़िश्ता रात ही, अगर मैं दिखाती चलूं आपको तो यहाँ पर एक कैंप का एहतमाम किया गया है पिम्स अस्पताल के लॉन में। यहाँ पर वीवीआईपी जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं, मुख्तलिफ कालीन्स जो हैं वो बिछाई गई हैं, यहाँ पर चाय पानी का भी बंदोबस्त है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो कीमती जानें वापस आ सकती हैं? क्या ये खुली कचहरी उन जानों की ज़िया होने का अजाला कर सकती है? नाज़रीन, इस वक्त भी खुली कचहरी जो है वो जारी है और कैंप का मकसद सिर्फ यही है, जो कुर्सियां लगाई गई हैं लवाहिकीन की दाद रसी की जा सके। जो यहाँ पर इजाफी चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी सेहत को मोहम्मद महमूद को, वो यहाँ पर बैठकर डॉक्टर्स का सुन सकें कौन अफराद इसमें मुलव्विस थे, साथ ही साथ लवाहिकीन के बारे में जान सकें कि जब आग लगने का वाकया पेश आया रेस्क्यू कितनी देर में पहुंची, क्या अंदर मौजूद अमला उसने जिम्मेदारी का सबूत दिया। 30 लोगों के बयानात नाजरीन इस वक्त तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तमाम जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन थे उनकी बायोमेट्रिक चेक की जा रही है कि उन्होंने कितने बजे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया, नर्सरी में स्टाफ क्यों मौजूद नहीं था, आग लगने की फौरी तौर पर इत्तला क्यों नहीं दी गई। 14 कीमती जानों का ज़िया हुआ। वालिदैन का गम और गुस्सा बिल्कुल जायज है। 9 माह तक अपने पेट में रखने वाली माँ जिसने ढेरों ख्वाब देखे थे, उसके ख्वाब 1 मिनट में चकनाचूर हो गए। खवातीन रोती भी हमें नजर आई, हर आंख हमें अश्कबार नजर आई। दूसरी जानिब आपको कैंप की सूरत हाल भी दिखाई है। इस वक्त मैं चाहूंगी कि मजीद सूरत हाल भी आपको दिखाते चलें, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का गम और गुस्सा जो है वो अपनी जगह देखने लायक है। लोग जो है इस पर इस वक्त सवालात भी कर रहे हैं कि क्या ये जो कचहरियां हैं ये उनके बच्चे वापस ला सकती हैं, क्या ये जिम्मेदाराना अब जो किया जा रहा है ये जिम्मेदाराना रवैया है। तमाम वालिदैन जो हैं इस वक्त सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कचहरी में आप इस वक्त देख भी सकते होंगे कि यहाँ पर वालिदैन भी मौजूद हैं, सहाफी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो डिमांड्स हैं वो रखते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की कोई भी चीज दोबारा से रूनुमा ना हो। सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो मुख्तलिफ लोगों की बात सुन रहे हैं जिसमें वालिदैन भी शामिल हैं। साथ ही साथ अगर कैंप की सूरत हाल भी आपको दिखाएं तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं कैंप में। कोई चाय पीने में मसरूफ है तो अगर स्टाफ की बात की जाए तो वो कुर्सियां, टेबल्स और कारपेट्स लगाने में मसरूफ है। नाज़रीन, ये वो तमाम चीजें हैं जो हम वक्त से पहले नहीं करते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद हमें इन तमाम चीजों का एहसास होता है। अगर कबल अज़ वक्त ये तमाम तर चीजें कर ली जाएं तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। बहरहाल इस पर वजीर आजम ने शदीद बरहमी का इजहार किया है, क्योंकि 14 नौमौलूद बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको भी दुनिया में आए हैं चंद ही घंटे गुजरे थे, ऐसे बच्चे जिन्होंने जिंदगी का आगे जाकर नामवर सितारा बनना था, वालिदैन के ख्वाबों को रोशन करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो मनो मट्टी तले आज उनको जो है वो दफना दिया गया है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है।
वालदैन भी शदीद गम का इजहार कर रहे हैं और साथ ही साथ मुतालबा भी कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि इस तरह की चीजें करने से बेहतर है अस्पताल में तमाम तर सहूलियात दी जाएं, फायर सेफ्टी के सहूलियात दी जाएं, अस्पताल में जो सहूलियात का फुकदान है उसको खत्म किया जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाकया मजीद रोनुमा ना हो। आज तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यू डिजिटल।